नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस वर्ल्ड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामेश्वरम मंदिर के बारे में। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र मंदिर है और इसे 4 धामों में से एक माना जाता है। रामेश्वरम मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। जिस तरह से उत्तर भारत में काशी का महत्व है, ठीक उसी तरह दक्षिण भारत में भी रामेश्वरम का बहुत ही महत्व है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एवं शंख के आकार का द्वीप है। सदियों पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सागर की तेज लहरों से कटकर यह अलग हो गया, जिससे यह टापू चारों तरफ से पानी से घिर गया। बाद में एक जर्मन इंजीनियर ने रामेश्वरम को जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। इस वीडियो में हम रामेश्वरम मंदिर से जुड़े कुछ चीजों को कवर करने वाले हैं, जैसे कि रामेश्वरम मंदिर का इतिहास, रामेश्वरम मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य, रामेश्वरम मंदिर के स्थापत्य कला के बारे में हम जानेंगे, रामेश्वरम मंदिर में पूजा का समय क्या है, रामेश्वरम मंदिर के देखने योग्य कुछ प्रमुख फेस्टिवल कौन कौन से हैं, रामेश्वरम मंदिर के पास घूमने की जगह कौन कौन सी है, और फाइनल एंड लास्ट रामेश्वरम मंदिर हम कैसे विजिट करें, कैसे पहुंचे। तो चलिए वीडियो को विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने श्रीलंका से लौटते समय देवों के देव महादेव की इसी स्थान पर पूजा की थी। इन्हीं के नाम पर रामेश्वर मंदिर और रामेश्वर द्वीप का नाम पड़ा। ऐसी मान्यता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम अपनी पत्नी देवी सीता के साथ रामेश्वरम के तट पर कदम रखकर ही भारत लौटे थे। एक ब्राह्मण को मारने के दोष को खत्म करने के लिए भगवान राम शिव की पूजा करना चाहते थे। क्योंकि द्वीप में कोई भी मंदिर नहीं था, इसलिए भगवान शिव की मूर्ति लाने के लिए श्री हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा गया था। जब हनुमान समय पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुंच पाए, तब देवी सीता ने समुद्र की रेत को मुट्ठी में बांधकर शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने उसी शिवलिंग की पूजा की। बाद में हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग को वहीं पर स्थापित कर दिया गया। इसके बाद 15वीं शताब्दी में राजा उदयन सेतुपति एवं नागौर निवासी वैश्य ने 1450 ईस्वी में इसके 78 फीट ऊंची गोपुरम का निर्माण करवाया था। फिर 16वीं शताब्दी में मंदिर के दक्षिणी में दूसरे हिस्से की दीवार का निर्माण तिरुमलई सेतुपति ने कराया था। मंदिर के द्वार पर ही तिरुमलई एवं इनके पुत्र की मूर्ति विराजमान है। 16वीं शताब्दी में मदुरई के राजा विश्वनाथ नायक के एक अधीनस्थ राजा उदयन सेतुपति कटतेश्वर ने नंदी मंडप का निर्माण करवाया। माना जाता है कि वर्तमान समय में रामेश्वरम मंदिर जिस रूप में मौजूद है, उसका निर्माण 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। जानकारों के मुताबिक राजा किजहावन सेठुपति या फिर रघुनाथ किलावन ने इस मंदिर के निर्माण कार्य की आज्ञा दी थी। मंदिर के निर्माण में सेठुपति साम्राज्य के जफना राज्य का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। यह मंदिर 1000 फुट लंबा और 650 फुट चौड़ा है। 40 फुट ऊंचे 2 पत्थरों पर इतनी ही बराबरी के एक लंबे पत्थर को लगाकर इसका निर्माण किया गया है, जो दर्शकों के आकर्षण का केंद्र है। माना जाता है कि रामेश्वरम मंदिर के निर्माण में लगे पत्थरों को श्रीलंका से नावों द्वारा लाया गया था। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह उत्तर दक्षिण में 197 मीटर एवं पूर्व पश्चिम में 133 मीटर है। इसके परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 9 मीटर है। मंदिर के प्रवेश द्वार का गोपुरम 38.4 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। किंवदंतियों के अनुसार रामेश्वर मंदिर परिसर के भीतर सभी कुओं को भगवान राम ने अपने अमोघ बाणों से तैयार किया था। उन्होंने इन कुओं में कई तीर्थों का जल भी छोड़ा था। मान्यता है कि जो व्यक्ति ज्योतिर्लिंग पर पूरी श्रद्धा से गंगा जल चढ़ाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि भगवान राम ने हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की थी, इसलिए मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाता है। रामेश्वर मंदिर के अंदर 22 तीर्थ हैं, जो अपने आप में प्रसिद्ध है। मंदिर के पहले और सबसे मुख्य तीर्थों को अग्नि तीर्थ नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम मंदिर का प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है, जो भारतीय निर्माण कला का एक आकर्षक नमूना है।
मंदिर में सैकड़ों विशाल खंबे हैं और प्रत्येक खंबे पर अलग अलग तरह की बारीक कलाकृतियां बनी हुई हैं। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ स्थापत्य शैली में किया गया है। मंदिर में लिंगम के रूप में प्रमुख देवता रामनाथ स्वामी यानी कि शिव जी को माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में 2 लिंग हैं, एक सीता द्वारा रेत से निर्मित जिन्हें की मुख्य देवता माना जाता है और इन्हें रामलिंगम के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरा लिंग हनुमान द्वारा कैलाश पर्वत से लाया गया जिसे विश्वलिंगम के नाम से जाना जाता है। भगवान राम के आदेशानुसार हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग अर्थात विश्वलिंगम की पूजा आज भी सबसे पहले की जाती है। रामेश्वरम मंदिर को सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है। श्रद्धालु पहले पहर में सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक दर्शन पूजन कर सकते हैं। ठीक 1 बजे मंदिर को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरे पहर में शाम के 3 बजे मंदिर का दरवाजा दोबारा खोला जाता है। इस पहर में शाम 3 बजे से रात के 9 बजे तक दर्शन किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि रामेश्वरम मंदिर में होने वाले प्रत्येक पूजा का अलग अलग नाम है और ये पूजा अलग अलग समय पर होती है। इस पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए रामेश्वर मंदिर जाने वालों को इनमें जरूर शामिल होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि ये कौन कौन से हैं। तड़के सुबह 5 बजे मंदिर खुलने के बाद सबसे पहले पल्लेयाराई दीप आराधना नामक पूजा होती है। सुबह 5:10 पर स्पादिक लिंगा दीप आराधना होती है। सुबह 5:45 पर थिरुवनंथाल दीप आराधना होती है। सुबह 7 बजे विला पूजा, 10 बजे काला संधि पूजा होती है। दोपहर 12 बजे ऊंची कला पूजा, शाम के 6 बजे सयारत्वा पूजा होती है। रात 8:30 बजे अर्थ-जामा पूजा, रात 8:45 पर पल्लेयाराई पूजा होती है। मंदिर में नकद, सोने और चांदी जैसे आभूषण चढ़ाने के लिए आपको मंदिर में अनुमति लेनी पड़ती है। इन वस्तुओं को चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं का नाम मंदिर के खातों में दर्ज कर लिया जाता है और उसे रसीद दे दी जाती है। इसके अलावा मंदिर में गंगा जल पीतल, तांबे या कांसे के बर्तन से ही चढ़ाने की अनुमति है। श्रद्धालुओं को टीन या फिर लोहे के बर्तन में जल लेकर नहीं जाना चाहिए। वैसे तो रामेश्वरम मंदिर के दर्शन के लिए किसी भी समय आप जा सकते हैं, लेकिन यदि आप मंदिर में मनाए जाने वाले मुख्य त्योहारों को भी देखना चाहते हैं तो आपको इन विशेष महीनों में रामेश्वर मंदिर जाने की योजना बनानी चाहिए। रामेश्वरम मंदिर में फरवरी-मार्च महीने में महाशिवरात्रि फेस्टिवल अद्भुत तरीके से मनाया जाता है, जो कुल 10 दिनों तक चलता है। अगर आप एक अनोखा महाशिवरात्रि फेस्टिवल देखना चाहते हैं तो इस दौरान रामेश्वरम मंदिर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। मई-जून के महीने में इस मंदिर में वसंतोत्सवम नामक फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि 10 दिनों तक चलता रहता है और वैशाख को खत्म होता है। इसके अलावा थिरुकल्याणम नामक फेस्टिवल भी रामेश्वरम मंदिर का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, जो कि 17 दिनों तक चलता है। इसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लगी रहती है, तो आप इस समय भी यहाँ पर विजिट कर सकते हो। अगर आप रामेश्वरम पहुँचे हुए हो और रामेश्वरम मंदिर के अलावा इधर उधर और भी जगह आप अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप इंदिरा गांधी सेतु, अदम्स ब्रिज, पामबन ब्रिज, अग्नितीर्थम, अरियावन बीच पर जा सकते हो। मदुरै रामेश्वरम से 163 किलोमीटर की दूरी पर है, जो रामेश्वरम का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है। यदि आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो मदुरै के लिए मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई से फ्लाइट पकड़ सकते हैं। रामेश्वरम चेन्नई, मदुरै, कोयम्बटूर, त्रिची, तंजावुर और अन्य महत्वपूर्ण शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। तो यदि आप रेल मार्ग जाना चाहते हो तो आप इन जगहों से ट्रेन पकड़ सकते हैं। इसके अलावा रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी, चेन्नई और त्रिची से सड़क मार्ग द्वारा भी जुड़ा हुआ है। आप सड़क मार्ग से भी बहुत आसानी से रामेश्वरम तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा पांडिचेरी और तंजावुर से मदुरै होते हुए रामेश्वरम आप जा सकते हैं। रामेश्वरम शहर पहुंचने के बाद रामेश्वरम मंदिर जाने के लिए आप जीप, ऑटो रिक्शा या फिर साइकिल रिक्शा ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।